हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? तो इट्स मी अतिकुर रहमान, दिस इज योर क्यूटसा चैनल उस्मानी क्लासेस। तो आज हम लोग बहुत ही अच्छे चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। और इसमें जितने भी बेसिक फंडे हैं सारे के सारे क्लियर करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर के अंदर न्यूक्लियस क्या होता है हमारे पास, और उसके जितने भी बेसिक जो टर्म्स यूज होते हैं न्यूक्लियर स्ट्रक्चर पढ़ने के वक्त, जैसे एटॉमिक नंबर हो गया, एटॉमिक मास नंबर हो गया, न्यूक्लियॉन क्या होने वाला है, एटॉमिक मास क्या होता है, और एटॉमिक मास नंबर और एटॉमिक मास में क्या फर्क है, और न्यूक्लियर फ्यूजन कैसे होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन कैसे होता है, एटॉमिक बॉम्ब कैसे बनाया जाता है, हमारे पास सन के पास इतनी ज्यादा एनर्जी क्यों है, और तुम्हारे पास क्यों एटम्स जो तुम्हारे पास जिसके जो एलिमेंट बहुत ज्यादा एटॉमिक नंबर के होते हैं उसके न्यूक्लियस तुम्हारे पास अनस्टेबल इतना ज्यादा है क्यों। तो वन बाय वन सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले। हेलो पीपल, इट्स मी अतिकुर रहमान, दिस इज योर ब्यूटीफुल चैनल उस्मानी क्लासेस। तो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ क्या, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। तो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर हम लोग जबरदस्त तरीके से पढ़ने वाले हैं, मतलब उसके जितने भी बेसिक फंडे हैं, जैसे एटॉमिक नंबर क्या होने वाला है, एटॉमिक मास नंबर क्या होने वाला है, और क्या नाम है बोल सकते हो क्या, न्यूक्लियर फ्यूजन कैसे होता है, न्यूक्लियर फिजन कैसे होता है, एटॉमिक बॉम्ब कैसे बनाया जाता है, हाइड्रोजन बॉम्ब कैसे बनाया जाता है हमारे पास, क्यों हायर एटॉमिक नंबर के न्यूक्लियाई अनस्टेबल होते हैं ये बताओ, कौन से एलिमेंट रेडियो एक्टिव तुम्हारे पास एलिमेंट कहलाने वाले हैं, क्यों रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहलाते हैं, क्यों तुम्हारे पास उनके न्यूक्लियाई अनस्टेबल होते हैं, और तुम्हारे पास स्टार्स कैसे बने, वन बाय वन सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। कॉपी और पेन निकाल लो और लिखना स्टार्ट करो और अच्छे से पढ़ो। और ये क्या होने वाला अपन लोग के पास, चैप्टर नेम इज न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। ये क्या होने वाला है, चैप्टर नेम इज न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्या, एटॉमिक मास नंबर क्या होता है हमारे पास, न्यूक्लियस क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन तुम्हारे पास कैसे हुआ, कोई भी एलिमेंट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और उससे कैसे हम लोग नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालने वाले हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने वाले हैं, और उसके बाद हम लोग वन बाय वन धीरे धीरे सारी चीजें अपन लोग कवर करेंगे। तो पहले हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियस क्या होता है। तो भाई साहब, न्यूक्लियस क्या होता है हमारे पास, तो न्यूक्लियस क्या होता है, एटम्स के अंदर तुम्हारे पास तो बोला जाता है क्या, एटम्स के अंदर टोटल मास जो होगा और टोटल पॉजिटिव चार्ज होगा, और एटम्स के अंदर तुम्हारे पास एटम्स बहुत बड़ा है और उसके एटम्स बहुत बड़ा है नहीं यार, ये सही नहीं है, एटम्स न्यूक्लियस के मुकाबले बहुत बड़ा है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग ये सपोज करते हैं कि एंटायर मास और टोटल पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड होता है हमारे पास बहुत छोटे से वॉल्यूम में, और उस चीज को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, क्या न्यूक्लियस बोलने वाले हैं। तो न्यूक्लियस का डेफिनेशन क्या होने वाला है हमारे पास, तो बोल सकते हैं क्या, टोटल एंटायर मास एंड पॉजिटिव चार्ज is concentrated into a very small volume, called न्यूक्लियस। क्या बोलने वाले उसको अपन लोग, न्यूक्लियस बोलने वाले। एक चीज याद करना है यहाँ पे, अभी न्यूक्लियस के अंदर तुम्हारे पास क्या क्या होते हैं, न्यूक्लियस जो होता है हमारे पास, न्यूक्लियस के अंदर होता है हमारे पास प्रोटॉन, और क्या होता है हमारे पास न्यूट्रॉन से बने होते हैं हमारे पास न्यूक्लियस। तो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट वगैरह होने वाला है यहाँ पे, न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ या न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ या न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ, ये होगा अपन लोग के पास प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बारे में तो पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तुम्हारे पास न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले प्रोटॉन के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद क्या होने वाला है यहाँ पे न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्या चीज ये प्रोटॉन होता है और क्या चीज ये न्यूट्रॉन होने वाले। तो अपन लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि प्रोटॉन तुम्हारे पास कैसा चार्ज होने वाला है, पॉजिटिव चार्ज होने वाला है। प्रोटॉन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होने वाला है, प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करते हैं 0p1 से, और समटाइम्स प्रोटॉन को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, हाइड्रोजन। कभी कभी केमिस्ट्री वाले तुम्हारे सर भी बोलते हैं हाइड्रोजन का मतलब क्या होने वाला है, अपन लोग प्रोटॉन के बारे में बात करने वाले हैं। प्रोटॉन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होगा और तुम्हारे पास क्या होने वाला है, यहाँ पे उसका मास होने वाला है 1 mu। इसका मतलब इसका अगर प्रोटॉन का मास पूछा जाए, प्रोटॉन का जो मास होने वाला है ये हो जाएगा 1.67, और ये होने वाला है 26 × 10⁻⁻20
7 kg होने वाला है। और इसी को हम लोग अप्रॉक्स क्या बोलने वाले हैं, 1 AMU। नाम सुने हो ना, 1 AMU। तो 1 AMU कितना होगा, 1.6726 इंटू 10 की पावर -27 kg। यहाँ पे सारे के सारे बेसिक फंडे क्लियर होने वाले हैं। ये होगा मास। न्यूट्रॉन के बारे में बात करें तो न्यूट्रॉन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होगा हमारे पास, 0n1। 0 का मतलब क्या होगा, चार्ज 0 होने वाला है और उसका मास कितना होने वाला है यहाँ पे 1 AMU। अब बोलो क्या 1 AMU इसका मास होता है, तो ये होगा हमारे पास, इसका मास क्या होने वाला है, ये बता प्रोटॉन का मास ज्यादा होगा, न्यूट्रॉन का मास ज्यादा होने वाला। न्यूट्रॉन का मास थोड़ा सा मतलब 0.0 में क्या होने वाला है, ज्यादा होने वाला है। और ये कितना हो जाएगा अपन लोगों के पास, दिस इज 1.6749 इंटू 10 की पावर -27 kg। मतलब देखो दोनों की वैल्यू, देखो दोनों की वैल्यू ऑलमोस्ट तुम्हारे पास क्या आने वाली है, यहाँ पे सेम आने वाली है, यहाँ पे 1 AMU होने वाली है। तो ये चीज अपन लोगों को समझ में आया। अगर ये चीज समझ में आया तो अगला वाला पॉइंट देखो, यहाँ पे अगला वाला पॉइंट देखो। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ से पता कर सकते हैं क्या, न्यूट्रॉन का मास ज्यादा होने वाला है किसी प्रोटॉन के मास से। बोलोगे यार इससे क्या फायदा, इससे ये फायदा है कि क्वेश्चंस अगर आ गए कंपैरिजन के तो तुम्हें ये चीज मालूम होना चाहिए, ये चीज मालूम होना चाहिए। नहीं तो इतनी छोटी सी चीज की वजह से तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो इसको आप लिख लो। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं क्या, एटॉमिक नंबर कैसे किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन क्या होते हैं, 1 बाय 1 सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन क्या होने वाला अपन लोग के पास, एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन कैसे होने वाला है, ये होगा अपन लोग के पास x वाला x नहीं भाई साहब, समझ में आ रहा, x का मतलब ये, तो ये कितना होगा हमारे पास zx, और ये कितना होने वाला है अपन लोग के पास a। और x क्या रिप्रेजेंट करने वाला है, x रिप्रेजेंट कर रहा है अपन लोग को एलिमेंट कौन सा है, जैसे तुम्हारे पास मैग्नीशियम का एलिमेंट है या एल्युमिनियम का है या तुम्हारे पास सीलियम है या हाइड्रोजन है अपन लोग के पास, या हाइड्रोजन है या कार्बन है। z क्या रिप्रेजेंट करने वाला है, z रिप्रेजेंट करने वाला अपन लोग के पास एटॉमिक नंबर, z रिप्रेजेंट एटॉमिक नंबर एंड a रिप्रेजेंट तुम्हारे पास रिप्रेजेंट करने वाला है क्या, एटॉमिक मास नंबर रिप्रेजेंट करने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू डिस्कस एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होने वाला है, तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर के बारे में जानते हैं। एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं अपन लोग, एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग क्या, z से रिप्रेजेंट करने वाले। फिर पूछे एटॉमिक नंबर क्या होने वाला, तो बोलना एटॉमिक नंबर होगा अपन लोग के पास, एटॉमिक नंबर को बोल सकते हो क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन ए न्यूक्लियस। जितने प्रोटॉन होंगे न्यूक्लियस के वही एटॉमिक नंबर के बराबर होने वाला है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन ए न्यूक्लियस। ये बचपन से अपन लोग पढ़ते आ रहे हैं और ये बेसिक चीज तुम्हें आना चाहिए न्यूक्लियर स्ट्रक्चर समझने के लिए। उसीलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार फोकस करो बेसिक चीज पे, बेसिक स्ट्रांग है तो आप कोई सा भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो। ये होगा एटॉमिक नंबर होने वाला है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। यार ये मत करना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के भी बराबर तो होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है जब तुम्हारे पास एलिमेंट न्यूट्रल होता है। अगर पॉजिटिव चार्ज हो या तुम्हारे पास नेगेटिव चार्ज होगा तो तुम नहीं बोल सकते एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होने वाला है। समझ में आ रहा है ये चीज। सेकंड क्या होने वाला है अपन लोग के पास, एटॉमिक मास नंबर क्या होने वाला है अपन लोग के पास, सेकंड इज एटॉमिक मास नंबर होने वाला है। एटॉमिक मास नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं क्या, ए से। और ये क्या होगा हमारे पास, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस क्या होगा हमारे पास, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को अगर ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा अपन लोग के पास क्या, एटॉमिक मास नंबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को अगर ऐड कर दोगे तो क्या जाने वाला है अपन लोग के पास, एटॉमिक मास नंबर। और समटाइम्स कभी याद करो जब बोलते थे न्यूक्लियॉन, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को हम लोग बोलने वाले हैं क्या, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन। क्या बोलने वाले हैं अपन लोग, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन। भाई साहब बहुत ध्यान से समझना, एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं x से, z इज एटॉमिक नंबर, a इज एटॉमिक मास नंबर एंड द एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इन ए न्यूक्लियस एंड एटॉमिक मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और अपन लोग समटाइम्स रिकॉर्ड एज नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन। याद करना एटॉमिक मास नंबर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन के बराबर होगा। याद करना एटॉमिक मास नंबर की कोई यूनिट नहीं होती, सिंपल एक नंबर होता है 1 2 3 4 जैसा। लोग कंफ्यूज होते हैं और याद करो बचपन में तुम भी ऐसा करते होगे कि एटॉमिक मास नंबर को ही हम लोग एटॉमिक मास बोलते थे। कुछ टीचर बोला कि अच्छा एटॉमिक मास क्या होता है, तो बोलोगे यार ये तो होता है 12 12 क्या
12 सिर्फ नंबर है, एटॉमिक मास नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब तीसरा क्या होने वाला, आप बोलोगे यार एटॉमिक मास क्या होता है। अगर तुम्हें एटॉमिक मास चाहिए तो एटॉमिक मास होने वाला अपन लोगों के पास, एटॉमिक मास होने वाला है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग क्या, एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट इसमें किसमें हम लोग मेजर करते हैं, एएमयू में। एटॉमिक मास को किसमें मेजर करते हैं, तो एटॉमिक मास अगर चाहिए तो क्या करना, एटॉमिक मास नंबर को आप मल्टीप्लाई कर दो, किससे मल्टीप्लाई कर दो, 1 एएमयू से। याद है ना 1 एएमयू किसके बराबर होता है, now the 1 AMU is equal to 1.67 into 10 की पावर -27 kg। भाई साहब बहुत ध्यान से समझना, ये बेसिक चीज है न्यूक्लियर स्ट्रक्चर की। तो ये होगा 1 AMU को मल्टीप्लाई करो और ये होने वाला है एटॉमिक मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा अपन लोगों के पास एटॉमिक मास नंबर। यहां तक क्लियर हुआ। कुछ एग्जांपल्स करेंगे, एग्जांपल से और ज्यादा क्लियर होगा अपन लोगों के पास। तो यहाँ पे एग्जांपल करते हैं। तुम देखिए होगा तुम्हारे पास कि बोलोगे यार एटॉमिक नंबर को क्यों नहीं हम लोग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जितना हायर एटॉमिक नंबर होगा या एलिमेंट के तुम्हारे पास एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा तो वैसे वैसे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के अंदर चेंजेस आने वाले हैं। याद करना जो तुम्हारे पास एटॉमिक नंबर 50, 60, 70, 80 वह रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई बनते जाते हैं। क्यों, उनके न्यूक्लियाई अनस्टेबल होते हैं। वो हम लोग पढ़ेंगे वन बाय वन सारी चीज। तो यहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं। सपोज करो मैं बोला यहाँ पे मैग्नीशियम है अपन लोगों के पास, मैग्नीशियम और ये होगा 12 और ये कितना होने वाला है 24। तो ये बताओ यहाँ पे मैग्नीशियम का, यहाँ पे अगर तुम पूरा फंडा बताओगे तो ये बताओ Z क्या रिप्रेजेंट करने वाला है, Z रिप्रेजेंट करने वाला है 12 और यही होने वाला है प्रोटॉन के बराबर। ये बता एटॉमिक मास नंबर क्या होने वाला है, एटॉमिक मास नंबर होने वाला है यहाँ पे 24। ये बता प्रोटॉन कितना होने वाला है, प्रोटॉन बोलोगे यहाँ पे ये तो होने वाला है नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर। यही तो होगा हमारे पास एटॉमिक नंबर, किसके बराबर होगा, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन और ये होगा हमारे पास 12। प्रोटॉन इज इक्वल टू होगा अपन लोगों के पास 12 होने वाला है यहाँ पे। अब बोलोगे यार ये 12 तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होने वाला है, ये बताओ एटॉमिक मास क्या होगा हमारे पास, ये होगा यहाँ पे मींस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को मिलाओगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 24। और ये बताओ यहाँ से न्यूट्रॉन निकालना है तो क्या करोगे 24 माइनस प्रोटॉन की वैल्यू कितनी हमारे पास 12 और न्यूट्रॉन की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 12। समझ में आ रहा है। तो न्यूट्रॉन कितना हो गया 12, प्रोटॉन हो गया 12। ये बताओ नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन कितना होगा हमारे पास, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन बता सकते हो क्या, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन अगर तुम्हें बताना है तो ये कितना हो जाएगा अपन लोगों के पास 12 प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिला हुआ। प्रोटॉन 12 है हमारे पास, न्यूट्रॉन भी 12 है और इसी को तो बोलते थे ना एटॉमिक मास नंबर को, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन। ये बता एटॉमिक मास के बारे में पूछा जाए तो एटॉमिक मास के बारे में तुम्हें ज्यादा सोचना नहीं है। जो एटॉमिक मास नंबर है तो उसमें एमयू चिपका दो, चिपकाने का मतलब क्या होने वाला है, ये हो जाएगा हमारे पास 24 एमयू। अगर केजी में चेंज करना है तो कितना हो जाएगा 24 इंटू 1 एमयू इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10 की पावर -27 केजी होने वाला है कि नहीं, ये चीज क्लियर हो गया। अब बोलोगे यार ऐसा भी आप केस बता दो, आप ऐसा भी केस बता दो जहां में तुम्हारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग आते हो। तो मैं बोल रहा हूं क्या, एग्जांपल देखो, वी हैव ए यूरेनियम मींस रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई। यूरेनियम के जो न्यूक्लियस होते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई होते हैं और ये कितना होने वाला है 92 और ये कितना होगा हमारे पास 238। प्रोटॉन यहाँ पे कितना होने वाला है हमारे पास, पहले तो ये बता दो एटॉमिक नंबर कितना होने वाला है 92, एटॉमिक मास नंबर कितना होने वाला है दिस इज 238। ये बता प्रोटॉन कितना होने वाला है, ये हो जाएगा हमारे पास 92। ये बता न्यूट्रॉन के लिए क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन किसके बराबर होगा, एटॉमिक नंबर के बराबर और ये कितना होने वाला है 238। प्रोटॉन की वैल्यू कितनी है हमारे पास 92, तो ये बता न्यूट्रॉन की वैल्यू कितनी आने वाली है 238 माइनस 92। इसको सॉल्व करो 8 2 6 13 9 तुम्हारे पास। ये सिंप्लीफिकेशन करने का तरीका है, अपन लोग ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे 13 से 9, ये होने वाला है 4 और ये आने वाला है 146। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में फर्क का समझ में आया क्या, आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो आप इसको थोड़ा सा आप पीछे करो और यहाँ पे सोचो कि क्या हो रहा है। यहाँ पे ये बता सकते हो क्या इसका मास कितना होने वाला है, इसका एटॉमिक मास अगर पूछा जाए, सिर्फ एटॉमिक मास की बात हो रही है तो क्या करना है तुम्हें, इसके ऊपर एमयू चिपका दो और ये होने वाला है अपन लोगों के पास 238 एएमयू। अरे क्लियर हुआ, मजा आया कि नहीं। तो इसका मतलब ये तुम्हारे पास रहा बेसिक डिफरेंस और तुम्हारे पास एक क्वेश्चन में तुम्हें राइज करता हूं। ये बताओ कि हम लोग क्या बोलते हैं कि एटॉमिक मास किसके बराबर होता है, प्रोटॉन के मास के जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है उसको एमयू से मल्टीप्लाई करो, जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है उसको एमयू से मल्टीप्लाई करो। ये बताओ जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं
क्या उसका मास नहीं लिया जाता क्या? क्या उसके मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं है क्या? इलेक्ट्रॉन की मास की कोई वैल्यू नहीं है? हम लोग क्या करते हैं जब भी एटॉमिक मास के बारे में पढ़ते हैं, देखो एटॉमिक मास का मतलब क्या हुआ, 238 mu का मतलब हो गया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर को मिलाओ और 1 mu से मल्टीप्लाई करो और यह आ जाएगा हमारे पास एटॉमिक मास। ये बता इलेक्ट्रॉन्स का मास कहाँ गया, कहाँ गया? तो तुम्हारे पास ये क्वेश्चन है, एराइज किया और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करो। तो अगले वीडियो में बताऊंगा इसका रीजन क्या है। और अगला जो वीडियो आने वाला वो आएगा अपन लोगों के पास क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियर, जिसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या आइसोबार क्या होने वाला है, आइसोटोप्स क्या होने वाला है और बहुत ज्यादा डिफरेंस मतलब होता है ना, बहुत पहले दिक्कतें होती थी, अरे यार आइसोटोप्स क्या होता है, आइसोबार्स क्या होने वाला है, और हम लोग देखते थे। और आइसोबार्स के अलावा कुछ होता है क्या, आइसोबार्स आइसोटोन और क्या होने वाला है, तो देखते हैं अपन लोग क्या होने वाला है यहाँ पे। तो ठीक है, तो अपन लोग मिलते हैं क्लासिफिकेशन न्यूक्लियर के अंदर। तो आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो।